हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल फिजिक्स बाय मुन्ना भैया पे। तो आ गए हैं आप हमारे चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं कि फील्ड क्या होता है। तो फील्ड तो आप लोग जानते हैं, हर किसी का अपना एक फील्ड होता है। फील्ड का मतलब समझते हैं ना, यानी कि आपका एक फील्ड होगा। ठीक है, जैसे आपका क्या होगा, अरे आपका एक फील्ड होगा, मीन्स उस फील्ड में आपका एक अच्छा खासा क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लुएंस समझते हैं आप लोग, जैसे बोलते हो ना कि मेरे मेरे गांव में है ना, बताता हूँ तेरे को। ठीक है, या मेरे एरिया में ना फिर तेरे को बताता हूँ, ऐसा बोलते हो ना। मीन्स ऐसा क्यों बोलते हो आप? क्योंकि आपका वहां तक इन्फ्लुएंस है। मीन्स अगर आपकी दुश्मनी है, झगड़ा किसी से हुआ, ठीक है, अब वो झगड़ा कहीं और हुआ, स्कूल में झगड़ा हुआ, कॉलेज में, ठीक है, आपने क्या बोला कि तू मेरे पास आना, मेरे गांव में ना मैं तेरे को बताता हूँ वहां पे। मीन्स अगर वो आपके गांव में आएगा तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? अब तो तुम ही जानते हो ना क्या करोगे। मीन्स कहने का मतलब क्या है, वहां तक तुम्हारा इन्फ्लुएंस है। मीन्स वहां तक तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, उस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हो। तो मैं क्या बोलूंगा, वहां तक तुम्हारा क्या है, फील्ड है। तो फील्ड का बेसिक मतलब ये है कि जहां तक तुम्हारा दबदबा रहे, दबदबा कायम रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यही है, अब सेम जैसे आपका फील्ड है ना, वैसे ही यहाँ पे चार्ज का फील्ड है, चार्ज का फील्ड। अब चार्ज का फील्ड का मतलब क्या है, देखो बताता हूं दोबारा कि है क्या यहाँ पे जनरली, कि ये एक चार्ज है। अब Q प्लस क्यू हो सकता है दोस्तों, माइनस क्यू हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स ये चार्ज कहां तक दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। मान के चलो कि यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, तो ये वाला जो चार्ज है, इस वाले चार्ज पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि इसके रेंज के बाहर है। बोलते हो ना कि इसका रेंज के बाहर है, ये तेरे बस की बात नहीं है, वही बात है। जबकि यही अगर चार्ज यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है, चलो इस वाले चार्ज को मैं कैपिटल क्यू से दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये वाला जो चार्ज है, ये इस वाले चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अब फोर्स कैसे लगाएगा, निकल मेरे फील्ड से बाहर। ठीक है, या तो बाहर निकाल देगा, या नेगेटिव चार्ज होगा तो अपनी तरफ क्या कर लेगा दोस्तों, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, यही तो है फील्ड इंटेंसिटी, यही तो है इन्फ्लुएंस। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मीन्स की जो किसी चार्ज के आसपास, जैसे इस वाले चार्ज के आसपास का वो रीजन, वो स्पेस, जहां तक ये किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसमें से एक और आपको मैं बेसिक बात बता दूं, जैसे कि यहाँ पे जो फील्ड बनाता है, जैसे इस वाले केस में अगर आप देखोगे ना, ये वाला, सॉरी, ये वाला, तो ये जो है ना, ये वाला चार्ज, ये इसका फील्ड है, ये इसका ये वाला फील्ड है, ये वाला बड़ा सा जो मैंने आपको दिखाया, ये फील्ड है। और ये जो छोटे 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 बेचारे जो चार्ज हैं, इनका खुद का कोई फील्ड नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, इस वाले को बोलते हैं, जिसका खुद का फील्ड होता है ना, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। एक नाम देते हैं दोस्तों, सोर्स चार्ज। और जिनका खुद का कोई फील्ड नहीं होता, जो दूसरे के फील्ड में आते जाते रहते हैं और पिटते रहते हैं, है ना, तो उन्हें बोलते हैं अपन टेस्ट चार्ज। बस आप ये ध्यान रखना, ये टेस्ट चार्ज इतने छोटे होते हैं ना, ये इतने छोटे होते हैं ना कि इनका खुद का कोई फील्ड नहीं होता। ठीक है, ये बातें आगे काम आएगी। तो आई होप यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होगी, आपको बहुत मजे आ रहे होंगे। आइए देखते हैं फिर, अब ये स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्योंकि आपके लिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। आप एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही अपने नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें अपन, तो क्या होता है कि स्पेस, देखो स्पेस अराउंड अ चार्ज, जो मैंने बोला, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो एक ही बात है। किसी चार्ज के आसपास का क्षेत्र, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास का रीजन, इन विच अनदर चार्ज, यानी कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि कोई दूसरा चार्ज जो है ये वाला एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये जो आपकी है कि एवरी चार्ज हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रखना कि हर एक चार्ज का कुछ ना कुछ अपना फील्ड होता है। आप बोलोगे सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि ये जो टेस्ट चार्ज है, ये वाला, इसका कोई फील्ड ही नहीं है। हाँ,
इसका भी फील्ड होता है, बट वो इस फील्ड इतना स्मॉल होता है ना, वेरी स्मॉल, क्या बोलते हैं दोस्तों, वेरी स्मॉल, जिससे अपन उसको कंसीडर नहीं करते। बट इन रियलिटी फील्ड तो सबका होता है, थोड़ा सा ही होगा बट होगा तो जरूर, ठीक है। तो वही बात है, एवरी चार्ज हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, ये वाली जो बात है अपन आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को तीन तरीके से अपन क्या करते हैं, डील करते हैं। एक बार इसका वेक्टर फॉर्म डील करते हैं, वेक्टर स्केलर आप लोग जानते हैं, तो वेक्टर फॉर्म डील करेंगे तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्केलर फॉर्मेट को डील करेंगे तो पोटेंशियल की बात अपन करेंगे आने वाले चैप्टर में, ठीक है। और फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ग्राफिकली भी इसको हम एनालाइज करते हैं, तो ये हम आगे करेंगे, ठीक है। अभी तो हमारा पूरा फोकस दोस्तों कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। तो आई होप आपको यहां तक ये बातें क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फील्ड का मतलब किसी सोर्स चार्ज के अराउंड का क्षेत्र, जहां तक वो दूसरे चार्ज पे क्या लगाएगा, फील्ड अप्लाई करेगा या फोर्स अप्लाई करेगा, सॉरी। तो देखो ये दो तरीके के होते हैं जनरली। देखो होता क्या है कि अगर आपके पास, जैसे आपको पता है ना, दो तरीके के चार्ज होते हैं हमारे पास, एक होता है प्लस वाला और एक होता है आपका नेगेटिव। तो क्या होता है दोस्तों कि जब भी प्लस चार्ज होगा ना ये वाला, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना बाहर की तरफ होगा, यानी कि अवे होगा। जैसे क्या होगा, रिपल्शन होता है ना, याद रखना कि जब भी प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती हुई नजर आती है हमें, ठीक है, ऐसे। क्लियर है? अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है। और नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगी। ये बाद में और आपको, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बाद में काम आएगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद रखनी है, ड्यू टू पॉजिटिव क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड होता है। आप बहुत आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे इसको अरेंज किया हुआ है। अब देखिए क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म देखते हैं ना, उसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो यही हमारे काम का है दोस्तों। देखो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या होता है कि जैसा मैंने बोला कि मान लीजिए कि एक प्लस क्यू चार्ज था, समझो आप लोग इसको, और इसका ये इतना बड़ा फील्ड है दोस्तों। अब इसके फील्ड में एक छोटा सा चार्ज कोई आएगा, ठीक है। इस छोटे से चार्ज को जनरली अपन पता है क्या बोलते हैं दोस्तों, इस छोटे वाले चार्ज का नाम देते हैं क्यू नॉट, ठीक है। अब इस क्यू नॉट पे ये वाला अपना बड़ा वाला जो चार्ज है उस पे फोर्स लगाएगा, या तो रिपल्सिव लगाएगा अगर ये प्लस होगा तो, अगर ये अपना माइनस होगा तो अट्रैक्टिव लगाएगा। बट मुद्दा वो नहीं है, जो ये फोर्स लगाएगा, अब कौन सा फोर्स लगाएगा दोस्तों, तो इस फोर्स को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और किस पे लगा रहा है, तो इस छोटे वाले चार्ज पे लगा रहा है। मीन्स ये फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज जो लगा रहा है ना, या तो रिपल्सिव या तो अट्रैक्टिव, वो डिपेंड करता है। अगर ये माइनस क्यू होगा, सॉरी, अगर दोस्तों ये वाला माइनस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा, तो इसका ये वाला जो फील्ड होगा उसमें एक अगर टेस्ट चार्ज आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करेगा तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स ही बोलेंगे ना यहाँ पे। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे लग रहा है, इस क्यू नॉट पे लग रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, मीन्स रिपल्सिव लग रहा है, यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। बट ये जो फोर्स लग रहा है दोस्तों, फोर्स पर यूनिट जो चार्ज लग रहा है, इस वाले टेस्ट चार्ज पे लग रहा है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो इसका जो यूनिट हो जाएगा फोर्स का होता है न्यूटन, और चार्ज का होता है कूलम, ठीक है। अब आपको लगेगा सर ये कैसे होता है, ये थोड़ी देर में बात करेंगे, आप टेंशन ना लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ना दोस्तों एक और होता है रिलेशन पोटेंशियल के साथ, E इक्वल टू माइनस dv बाई dr। अब आपको ना ये बातें यहाँ पे दोस्तों क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब पोटेंशियल को बोलते हैं वोल्ट, और ये r का मतलब डिस्टेंस बाई मीटर। तो आपके लिए जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि ये यूनिट दिया हुआ है, बट ये रिलेशन हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहां तक उम्मीद है आपको बातें क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा, देखिए। अब आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या बात करोगे सर, पीछे भी कर लो ना, ना, अपन ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन करते हैं, ठीक है। अब डायमेंशन देखो आपने 11 से पढ़ा है दोस्तों, है ना, निकाल पाओगे ना, टेंटेटिव रहना है ना। हाँ, और कमेंट करते रहना अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो देखो सिंपल क्या होता है, ये फोर्स है दोस्तों। तो फोर्स का कितना होता है, एम एल टी माइनस टू। सर क्या बता रहा हो, ये भी पूछने वाली बात है। ये चार्ज है,
चार्ज आपको पता है ना, करंट इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई, बोलो, टी। तो देखो करंट का होता है एम्पियर, क्यू बाई टी, और क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एटी। तो यहाँ पे एटी से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर लेके जाओ, एम एल, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, टी माइनस थ्री, ए माइनस वन। बस सिंपल बात है भाई, वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी खास नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा टेस्ट चार्ज के बारे में यहाँ पे बता दिए हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं सर आपने तो ऐसे ही बताया, यहाँ पर भी तो समझाओ, तो लो भाई कोई बात नहीं है, जैसा आप बोलो। ये क्या बोल रहा है, इट इज अ चार्ज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, मैंने बताया था बहुत स्मॉल होता है टेस्ट चार्ज, ठीक है, विच डू नॉट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हमारी बातें हुई है कि फील्ड तो होता है दोस्तों, ये बताया था, फील्ड तो होता है बट क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करते इसके फील्ड को। सो मोर प्रिसाइज डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। अब देखिए यहाँ पे, ये आप लोग अगर बोर्ड में लिखना हो ना दोस्तों तो ये ही लिखना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जनरली हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। बट क्या है कि दोस्तों इसकी वैल्यू ना बहुत कम है, बहुत कम है, तो हम लिमिट लगाते हैं। लिमिट का मतलब कि इसकी वैल्यू ना जीरो की तरफ जा रही है, यानी कि क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, जीरो से बस जीरो की होने वाला है, इसका मतलब यह है। तो इसलिए यहाँ पे कैसे लिखते हैं इसको दोस्तों, ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, देखो, एफ बाई क्यू नॉट ना लिख के ऐसे लिखते हैं, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट, यानी कि इस क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो की तरफ जा रही है, मीन्स ये बहुत कम हो रहा है इसकी वैल्यू, यानी कि जीरो कुलम के आसपास, मतलब कि एग्जैक्ट जीरो नहीं है दोस्तों, बट जीरो कुलम के आसपास जा रही है, और इतना छोटा है कि इसका कोई फील्ड ही नहीं है, इसलिए ऐसा लिमिट लगाते हैं। आपको लगे सर ये लिमिट क्या चीज है ऐसा, तो 11th में शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो 12th में पढ़ोगे आप, ठीक है, और नहीं भी पढ़ोगे तो कोई खास बात नहीं है इसमें, है ना, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। लिमिट बस इतना याद रखना कि ये जो Q है ना, इसकी वैल्यू बहुत छोटा है, जीरो की तरफ जा रहा है, यानी कि मान के चलो कि पहले 5 था, 4 3 2 1, अब ये डेटा किधर जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, हमें छोटा होते जा रहा है दोस्तों, बस यही बात है। कितना मैं बताऊं तुम्हें, कितने मतलब कि कोशिश करूं समझाने के लिए, नहीं आया क्या, आ गया ना यार, बस तो कमेंट कर देना एक बार, सर मजा आ गया, ठीक है, ना आए तो भी बताना यार, और भी तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। आइए, बहुत अच्छे, इस वाले लाइन को देखो दोस्तों, ये वाला लाइन, ओहो, मजेदार लाइन है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, कोई नई बात नहीं है, whose direction is always in the direction of force experienced by positive test charge, ठीक है। देखो अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आया ना दोस्तों, तो मैं बता देता हूं, देखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, पहले फॉर्मूले से देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है आपका, ये होता है दोस्तों, मोर प्रिसाइज लिखेंगे तो लिमिट लगा लो, बट जनरली ऐसे लिखते हैं, चलता है। अब ये देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का मतलब जानते हैं, इन दोनों का मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये क्लियर होना चाहिए। फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, बट अब सवाल ये है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे देखें, देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो केस पॉसिबल है, एक बार आप क्या करो कि प्लस क्यू चार्ज को रखोगे, और दूसरे केस में क्या करो दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस क्यू चार्ज को रखो। अब यहाँ पे दिखाऊंगा चमत्कार, जादू, ठीक है दोस्तों। अब जादू देखो क्या होता है कि इस वाले प्लस क्यू चार्ज पे पता है आपको फोर्स लगेगा किधर, इस वाले डायरेक्शन में लगेगा, और इस वाले नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा। अब ये फोर्स लगा कौन रहा है सर, ये फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो बताया था फोर्स कौन लगा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर इस फोर्स की क्या वैल्यू होगी, कोई बात नहीं, यहां से देखो इस वाले फॉर्मूले से, अगर E इक्वल टू एफ बाई क्यू है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू क्यू ई नहीं आ जाएगा क्या, वेक्टर फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा क्या। तो दोस्तों ये जो फोर्स लगा रहा है, ये कौन फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें लग रहा है सेम होगी, बट देखो क्या होता है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दोस्तों जब भी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मींस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगती है, जबकि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें नेगेटिव चार्ज रखोगे तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, किस पे? नेगेटिव पे। समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो ना, क्लियर हुआ? वही बात है दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है कि देखो यहाँ पे कि वेक्टर क्वांटिटी होता है डायरेक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज। यानी कि देखो थोड़ा सा मिटा रहा हूं यहाँ पे क्लियरिटी के लिए। देखो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन में होगी। यानी कि देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लग रहा है दोस्तों? इधर लग रहा है, ठीक है? इधर दिख रहा है? ओहो, नहीं दिख रहा है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, वही बातें लिखा हुआ है, ठीक है? एंड अपोजिट टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय नेगेटिव चार्ज। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट होगी, जो मैंने बताया। कंफ्यूज कर गए? ये लाइन कंफ्यूज कर गया? कोई बात नहीं, इसके पीछे वाला जो मैंने ये बातें समझाई थी वो ध्यान में रखना बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है कि वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट। मैं सभी मैंने बताया था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होगी, दूर होगी, दूर जाएगी। ओहो, वो भी दूर चली जाएगी। और कौन कौन जाएगी? पता ना कौन कौन जाएगी, ठीक है? आइए, फ्रॉम इट वेल नेगेटिव चार्ज, चलो नेगेटिव आनी चाहिए। नेगेटिव क्या होगी दोस्तों? आएगी, ठीक है? नेगेटिव आएगी तो पास आएगी, ठीक है? इसके तरफ आएगी। बहुत सुंदर, यही तो चाहिए हमें, ठीक है जी? आइए, उसके बाद क्या है कि फोर्स ऑन पॉजिटिव, ये तो बता दिया आपको दोस्तों, अभी बता दिया कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर प्लस क्यू चार्ज रखोगे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? इतना लगेगा जी। नेगेटिव पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको बहुत मजे आए होंगे। और देखिए अब इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। सिंपल आप लोग बताना दोस्तों। मैं ये क्वेश्चन देखो 10 ग्राम 10 माइक्रोकुलम का चार्ज है एंड -10 माइक्रोकुलम का चार्ज है, दोनों को ये फील्ड में रखे हुए हैं। जो फील्ड की डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, देखो डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स, और आपको देखो यहाँ पे पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन, देखो सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, ये डायग्राम इसका नहीं है दोस्तों। देखो अ चार्ज 10 माइक्रोकुलम एंड -10 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फाइंड आउट फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्या बोला है दोस्तों, देखो अरे देखो ना, यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको। आपको देखो यहाँ पे सिंपल क्यू ई होता है, मल्टीप्लाई कर दो यार। देखो सिंपल, ये प्लस एक्स डायरेक्शन में आपके क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें प्लस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ई की वैल्यू आप देखोगे ना तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴ कितना है? 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है? और यहाँ पे सिंपली क्या करना, क्यू ई कर दो, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस। देखो ना यहाँ पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, ये ध्यान में रखना, ठीक है? अच्छा दोस्तों, और देखो आगे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन अपन डील करेंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ओहो, देखो इस क्वेश्चन को ना दोस्तों पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके। ये क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच वुड बी जस्ट sufficient to balance the weight of the particle of the charge, this one, ठीक है? एंड मास 10 माइक्रोकुलम। मीन्स ये बोल रहा है सिंपली कि 10 माइक्रोकुलम को, -10 माइक्रोकुलम को बैलेंस करने के लिए हमें कितने फील्ड इंटेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो। और मैं ये क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं दोस्तों, ठीक है?
और उम्मीद करता हूं आप ये करेंगे। आपके लिए होमवर्क है और ये भी एक होमवर्क है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको चलो सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं और उम्मीद है आप कर पाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे ये क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करना वीडियो को पॉज करके। और ना समझ में आए, इसमें कुछ भी ऐसा ना समझ में आए दोस्तों, तो आप मेरे को बोलना, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा अपने तरीके से। बट ये दोस्तों ये क्वेश्चन को जरूर आप अटेम्प्ट करना। और नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं एंड अप। अगर मजा आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाकी बाय बाय, थैंक यू।